उसने $4 मिलियन का सोना खरीदा और उसके हर एक टुकड़े को एक ड्रेस में सिल दिया। अगले ही दिन वह चमचमाती शानदार गाउन कंपनी में दिखाई दी। मेरी बॉस तुरंत मोहित हो गई। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने दावा किया कि यह उसकी अपनी रचना है और उसे तिजोरी में बंद कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। उस ड्रेस में एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई और नहीं जानता था। अगले दिन फैशन गाला में जैसे ही मेरी बॉस अपनी कार से बाहर निकलने वाली थी, मैं छत पर चढ़ गई, एक और सांस रोक देने वाला गाउन पहने हुए। मैंने कपड़े को फैलाकर पूरी गाड़ी को ढक दिया। जैसे ही मीडिया ने मुझे देखा, वे पागल हो गए। वह ड्रेस रातों रात हर फैशन मैगजीन की हेडलाइन बन गई। अगली सुबह मेरी बॉस गुस्से से तिलमिला उठी। उसने कसम खाई कि वह उस औरत को बचकर नहीं जाने देगी। उसने पूरी जांच के आदेश दिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस औरत को वह ढूंढ रही थी वह मैं ही थी। मैं उसकी डिजाइनरों में से एक थी। वह हर दिन मुझे सिक्योरिटी कैमरों से देखती थी, मेरे आइडिया चुराती थी जैसे वे उसी का हक हों, और फिर गर्व से उन्हें अपना बताकर पेश करती थी। इसलिए अगले फैशन गाला में मैंने एक नई योजना बनाई। जैसे ही वह रिपोर्टरों की भीड़ के सामने खड़ी थी, उसके बगल में एक कूड़ा गाड़ी आकर रुकी। पीछे का दरवाजा खुला और कूड़े के ढेर बाहर गिरने लगे। फिर मैं बाहर निकली, उस ढेर के ऊपर खड़ी हो गई। कैमरों की फ्लैश बिजली की तरह चमकने लगी। वह सारा कूड़ा एक 20 मीटर लंबे गाउन में बदल गया। मैं हंसी रोक नहीं पाई। हर कैमरा मेरी ओर मुड़ गया। उस शाम की तथाकथित स्टार ने तुरंत अपनी चमक खो दी। मेरी बॉस का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अगले ही दिन कंपनी की बिक्री 80% गिर गई। गुस्से में उसने मुझे जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन वकील ने उसे बताया कि मैंने कुछ भी गैरकानूनी नहीं किया है। अदालत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फिर भी वह अपनी आखिरी उम्मीद से चिपकी रही। दशक पुराना फैशन गाला, उसकी प्रतिष्ठा वापस पाने का अंतिम मौका। जो सुनहरा गाउन मैंने बनाया था, वही उसकी वापसी का एकमात्र सहारा था। लेकिन इवेंट की रात तिजोरी खुली ही नहीं।